Namaskar and welcome back to the channel. So we are back to study another remedy for the day, and it's called Ebrus precatorius or Jequirity, and we are referring the book called Borick's New Manual of Homeopathic Materia Medica with Repertory. इसका कॉमन नाम है क्रैब्स आई वाइन और फैमिली है फेबिएसी. तो किस किस चीज़ के लिए ये रेमेडी यूज़ होती है अकॉर्डिंग टू बोरिक, या किस किस चीज़ के लिए इसकी प्रूविंग की गई थी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो एपिथीलियोमा, ल्यूपस, अल्सर्स, ग्रैन्युलर लिड्स. एपिथीलियोमा यानी एक जनरल टर्म है फॉर अ ट्यूमर विच इज़ आइदर अ बेनाइन और मेलिग्नेंट, दैट इज़ कैंसरस, that arises from the epidermis or skin appendages often caused by UV exposure. UV exposure से होने वाला, स्किन पे होने वाला एक ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि बेनाइन हो सकता है यानी नॉन कैंसरस हो सकता है या फिर कैंसरस हो सकता है. देन ल्यूपस के लिए रेमेडी यूज़ की जाती है. ल्यूपस इज़ अ क्रॉनिक लॉन्ग टर्म ऑटो इम्यून डिजीज़ where the immune system mistakenly attacks the body's own healthy tissues and organs, causing inflammation and damage. SLE भी कहा जाता है इसको. Can affect the skin, joints, kidneys, brain, heart, lungs. Then ulcers के लिए यूज़ होती है. Ulcer again a painful area on your skin or inside your body. बेसिकली ओपन सोर्स इन लाइनिंग या फिर इनर लाइनिंग पे होते हैं. कहीं भी ओपन सोर्स होंगे जो बाहर की लाइनिंग पे या इनर लाइनिंग पे. सो इट इज़ रेफर्ड टू एज अल्सर्स. देन आते हैं ग्रैन्युलर लिड्स पे. तो ग्रैन्युलर लिड्स एक कॉमन टर्म है फॉर ब्लेफराइटिस, which is a chronic inflammatory condition of the eyelids, often appearing as red, itchy and flaky skin at the base of the eyelashes. उसके बाद ग्रैन्युलर लिड में जो है ग्रेनी सैंडी सेंसेशन हो सकती है, ऑफन विथ क्रस्टिंग, बर्निंग और फॉरेन ऑब्जेक्ट सेंसेशंस इन आईज. ऐसा लगेगा आंखों में कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट है. आईज में प्यूरुलेंट कंजंक्टिवाइटिस है यानी बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस विच इज़ एन आई इन्फेक्शन कैरेक्टराइज्ड बाय रेड आईज, इंटेंस इन्फ्लेमेशन एंड अ थिक येलो और ग्रीन डिस्चार्ज दैट ऑफन मैट्स आईलिड शट्स. बेसिकली यहाँ पे पस एक्यूमुलेशन जो है, पस का एक्यूमुलेशन नहीं है तो डिस्चार्ज तो है ही है. येलो ग्रीन पस का डिस्चार्ज हो सकता है जिसकी वजह से आईलिड्स जो है चिपक जाती हैं आपस में. इन्फ्लेमेशन स्प्रेड्स टू द फेस एंड नेक. इतना जो है वायलेंट इसका अफेक्ट हो सकता है कि आँखों की इन्फ्लेमेशन जो है फेस और नेक तक पहुंच जाती है. देन ग्रैन्युलर ऑफ्थेल्मिया या ट्रैकोमा में इसे यूज़ कर सकते हैं. ग्रैन्युलर ऑफ्थेल्मिया या ट्रैकोमा इज़ अ कॉन्टेजियस यानी फैलने वाला क्रॉनिक कंजंक्टिवाइटिस कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस. इट कॉजेज rough granular lesions on the inner eyelids leading to painful irritation, discharge and potential permanent blindness due to corneal scarring. तो बेसिकली एक खतरनाक टाइप का कंजंक्टिवाइटिस है जो क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस कॉज करती है, जिसकी वजह से एक लेटर स्टेज ऑफ डिजीज़ डेवलप होती है विच इज़ ग्रैनुलर ऑफ्थेल्मिया और ट्रैकोमा. एंड रफ ग्रैन्युलर लेजन्स हो जाते हैं इनर आईलिड्स पे, जिसकी वजह से पेन होता है, इरिटेशन होती है और उसकी वजह से कॉर्निया की स्कारिंग हो सकती है और उसकी वजह से परमानेंट ब्लाइंडनेस हो सकती है. सो इट्स अ क्रॉनिक प्रोसीजर, लेकिन ट्रीटमेंट जो है जितनी अर्ली स्टेज पे दिया जाए उतना ज़्यादा अच्छा है. दैन केरेटाइटिस के लिए यूज़ कर सकते हैं. सो केरेटाइटिस इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ द कॉर्निया, द आइज क्लियर आउटर लेयर, often causing pain, redness, blurred vision and light sensitivity caused by infections जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, पैरासाइट्स. इंजरीज जो है कॉन्टैक्ट लेंस ओवरयूज़ या फॉरेन ऑब्जेक्ट्स की वजह से हो सकती हैं. उसके बाद रिलेशनशिप कंपेयर करेंगे तो जेक्यूरेटोल कंपैरिजन में दिया हुआ है इन केसेस ऑफ ट्रेकोमा एंड पैनिस टू एनग्राफ्ट न्यू प्यूरुलेंट इन्फ्लेमेशन. द proteid poisons and jequirity seeds are almost identical in their physiological and toxic properties to those found in snake venom. तो यहाँ पे कंपैरिजन में ये दिया हुआ है, जेक्विरेटोल दिया हुआ है ट्रेकोमा और पैनिस में टू एनग्राफ्ट न्यू प्यूरुलेंट इन्फ्लेमेशन. डोज बताई गई है एब्रस की प्रिकेटोरियस की अकॉर्डिंग टू बोरिक. मदर टिंचर डाइल्यूटेड लोकल इसका मदर टिंचर डाइल्यूट करके यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू बोरिक. एंड 3x इंटरनली आप इसको दे सकते हैं. सो ऑब्वियसली एक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट और होम्योपैथिक डॉक्टर की गाइडेंस में ये लें जब भी लेते हैं आँखों के लिए या किसी और चीज़ के लिए.
किसी और डिजीज़ के लिए लेते हैं तो डेफिनेटली एक होम्योपैथिक डॉक्टर की गाइडेंस में इसको ले, because it can be dangerous if you misuse it. So that's it for this remedy. Please like the video, share the video, and subscribe to the channel. Do not forget to hit the bell icon. Thank you so much.